दिस इज़ डॉक्टर अली जर्रार और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। आज बात हो रही है क्रिटिसिज्म को किस तरह से डील करना चाहिए। क्रिटिसिज्म को डील करने से पहले आप ये सोचें और ये देखें कि क्रिटिसिज्म करने वाला कौन है। अगर आपको ये बात आपने देख ली कि ये कौन है, उसी हिसाब से क्रिटिसिज्म को फिर हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी ज़िंदगी से दो वाक़यात आपको सुनाता हूँ। हमारे ख़ानदान में एक तरीक़ा है और वो तरीक़ा ये है कि जब भी कोई बड़ा स्कॉलर या बड़ा ओरेटर हमारे शहर में आता है तो हमारे ख़ानदान में कोई ना कोई उसको अपने घर इनवाइट करता है और तमाम ख़ानदान वालों को, दोस्त अहबाब को बुलाता है कि आओ भाई, ये स्कॉलर आया है, इसकी बात सुनो। मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि वो जब भी आते हैं और उन्होंने तकरीर जहाँ भी करनी होती है, मेरे मामू के यहाँ, मेरी खाला के यहाँ, मेरे चचा के यहाँ, मेरे नाना के यहाँ, मेरे दादा के यहाँ, जहाँ भी करनी होती है, वो जहाँ ठहरा होता है वहाँ से ले कर मैं आता हूँ उसे। इस दफ़ा एक बहुत बड़े स्कॉलर आए और मैं उनको लेने गया विद फुल प्रोटोकॉल और मैंने उनसे कहा कि सर, आज जो आप तकरीर कर रहे हैं उस वक्त उसमें मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसका जवाब भी नहीं मिल रहा उस प्रॉब्लम का कि क़ज़ा और क़दर क्या है। क़ज़ा और क़दर बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने मामलात उसके हाथ में होते हैं और कितने मामलात, वो कौन से मामलात हैं जो उसके हाथों के बाहर होते हैं, और इसमें डिस्टिंक्शन क्या है, मतलब व्हाट इज़ द ग्रे एरिया। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे। और उन्होंने क्या बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, मुदल्लिल बात की थी। मगर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद खाना हुआ। खाने पे स्कॉलर साहब को तमाम मेरे जानने वालों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने घेर लिया और कहा, वाह 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 मौलाना साहब, क्या तकरीर किया आपने सर, यू डिड अ ग्रेट जॉब स्कॉलर, मिस्टर स्कॉलर, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो वहाँ पर किसी शख्स ने ये पूछा कि इतना ज़बरदस्त टॉपिक आपने चुना, मुझे ये बताइए कि ये टॉपिक आपको दिया किसने था। तो उन्होंने कहा, मुझे ये टॉपिक इस सफ़ेद बालों वाले बाबा डॉक्टर अली जर्रार ने दिया था। इतनी देर में उसी हलक़े में मेरे एक सो कॉल्ड बड़े भाई खड़े थे। उन्होंने फ़ौरन कहा, ये टॉपिक आपको अली ने दिया था। उन्होंने कहा, जी अली ने दिया था। मौलाना साहब, इंतहाई फिटे मुंह टॉपिक था, मतलब ऐसे तो नहीं बोला मगर इंतहाई बेकार टॉपिक था मौलाना साहब, लोगों के सर के ऊपर से गुजर गया। यही साहब 2 मिनट पहले कह रहे थे, वाह 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 सर, क्या टॉपिक दिया था आपने, वाह वाह वाह, क्या टॉपिक आपने बात की है, वाह 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 वाह। ये एक पॉइंट है जिस पे क्रिटिसाइज़ करने वाले ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है मौलाना साहब का कंधा इस्तेमाल करते हुए। 2 सेकंड पहले वो कह रहे हैं सुभान अल्लाह, 2 सेकंड बाद जब पता चला कि वजह तारीफ़ मैं हूँ तो उन्होंने मौलाना साहब को वहीं पर क्रिटिसाइज़ कर दिया कि आपकी तकरीर थी तो बहुत अच्छी, लोगों के ऊपर से गुजर गई। अब दूसरा वाक़या, मेरे एक अंकल मेरे घर आए, उनका अब इंतकाल हो चुका है मगर मैं उनको इतनी दुआएं देता हूँ, अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने जब मुझे देखा आज से 5 साल पहले तो उन्होंने कहा, अली मियाँ, आपने अपना क्या हाल बना रखा है। मेरा हाल क्या था? आप जिस हाल में मुझे देख रहे हैं इसमें आप कोई 10, 15, 20 किलो ऐड कर दें। मतलब वो पुराने ज़माने में एक आया करता था गेंडा, तो आई वॉज लाइक दैट गेंडा। मेरा मुंह अभी इतना, पहले इतना होता था, मैं ये शोल्डर्स इतने भरे भरे होते थे, ये पेट निकला हुआ होता था, मतलब पहले पेट अंदर आता था फिर मैं अंदर आता था किसी भी कमरे में दाखिल होते हुए। उन्होंने कहा, अली मियाँ, इंसान की, मर्द की खूबसूरती उसके जिस्म में होती है, उसकी स्मार्टनेस में होती है। ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है। ये बात, ये कीड़ा उन्होंने मुझे डायरेक्टली मुझ पे निकाला, मगर क्या मैंने इस कीड़े का बुरा माना? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको देखा, मैंने कहा, ये साहब मुझे इतने अरसे के बाद देख रहे हैं और उनको पहले वाला मैं याद हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये चाहते हैं कि मैं फिर से वही हो जाऊँ। कहीं ऐसा ना हो, ये मुझसे 20-25 साल बड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ज़िंदगी में मेरा जनाजा उठ जाए कि मुझे डायबिटीज़ भी हो गई, मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया और उससे फिर हार्ट अटैक हो गया और मैं चला गया ऊपर। 2 सिनेरियोज़। अब पहले वाले सिनेरियो में अगर आप देखें, जैसे मैंने पहले कहा था कि क्रिटिसाइज़ करने वाला कौन है। पहले सिनेरियो में जो क्रिटिसाइज़ करने वाला है वो एक ऐसा शख्स है जो कि मुझे पसंद नहीं करता किसी भी वजह से, और इतना नापसंद करता है, इतना ज़्यादा नापसंद करता है
कि मेरी तारीफ़ किसी ने इनडायरेक्टली कर दी तो वो उसको पसंद नहीं आई और उसने उस तारीफ़ करने वाले को डांट दिया। पता नहीं आज से कोई 30 साल पहले, 40 साल पहले मैंने उनके साथ कोई कर दिया होगा जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ होंगे, और इतना नाराज़ होंगे। या दूसरी वजह बड़ी सिंपल होती है दोस्तों, इसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। इसमें पूरी आयत उतर चुकी है कुरान मजीद की, सूरह फलक, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे हासदीन से बचा। अगर आपसे कोई हसद करता है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जो दूसरे वाले साहब थे उनसे मैंने कहा, सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे गाइड किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू and I will work on this, and I worked on this. Now mashallah I have lost about 16 kg weight. I'm much slimmer now. मेरी डायबिटीज़ कि मैं दहाने पे था वो अब उससे मैं डेंजर पॉइंट से निकल गया हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था, अब मेरा ब्लड प्रेशर अगर आप अभी भी चेक करेंगे तो इट इज़ 120/80 इंशाल्लाह। जो दूसरे वाले साहब थे उनको मैंने बिल्कुल अलग तरीक़े से डील किया, और वो तरीक़ा मैंने सीखा है इसी दुनिया से। और वो तरीक़ा ये था कि जिस लम्हे उन्होंने उस स्कॉलर को क्रिटिसाइज़ किया मुझे रगड़ने के लिए, मैंने उनको वहीं पे पकड़ लिया। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि इतनी अच्छी तकरीर की इन्होंने मेरा नाम ले दिया, तो आप कह रहे हैं कि तकरीर बुरी थी, लोगों की समझ में नहीं आई, उनके ऊपर से गुजर गई। ये आप क्या बात कर रहे हैं? अब जब उन्होंने ये देखा कि यार ये तो मतलब इसने जवाब दे दिया मुझे आगे से, तो कहने लगे नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि बस लोगों के ऊपर से गुजर गई। मैंने कहा नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि तकरीर बहुत अच्छी हुई है। कहते अच्छा तुम ठहर जाओ, मैं ज़रा देख के आता हूँ खाने में कोई चीज़ जो है ना उसकी कमी ना हो गई हो, और वो वहाँ से मैदान छोड़ के निकल लिए। इस दुनिया में दोस्तों सबसे पहले अपनी इज्जत आती है, अब सबसे पहले अपना इंटरनल एनवायरनमेंट आता है। क्रिटिसिज्म से डील करने का तरीक़ा सिंपल है। अगर जो शख्स आप पे कीड़ा निकाल रहा है इसलिए कि ये कीड़ा कम हो जाएगा तो उसका कद बढ़ जाएगा, और वो शख्स जो आपका कीड़ा आप में कीड़ा निकालता है कि आपके पैर काटे नीचे से ताकि आप ज़मीन पे उसके सामने कम हो जाएं, या लोग जो वहाँ पे खड़े हैं उनके सामने आपकी कदर, आपकी मंजिलत, आपकी इज़्ज़त कम हो जाए, ऐसे लोगों को मौके पे ही टोकना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल टू यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, इसे शेयर करें ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि दुनिया में जो क्रिटिसिज्म होता है, कीड़े निकाले जाते हैं, वो क्यों निकाले जाते हैं और उनसे कैसे डील करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।